दोस्तों, अगर आप पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, आपकी एज 16 साल से कम है, आप अपने एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी के लिए ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाते हैं, तो भाई साहब अब से आपको एग्ज़ाम और कंपटीशन की तैयारी के लिए ट्यूशन या कोचिंग सेंटर जाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने शिक्षा विभाग ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर के लिए नई गाइडलाइन जारी की है और इसके नियम और भी सख्त कड़े कर दिए हैं। अगर आपने फॉलो नहीं किया, पहली बार गलती करी, तो आपको 25,000 रुपये तक का जुर्माना है। दूसरी बार गलती करने पर 1 लाख तक का जुर्माना है और अगर आप इसी तरह से रिपीट करते जाएंगे तो आपको जुर्माना और सज़ा के साथ साथ में और भी बड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। क्यों गाइडलाइन चेंज किया, क्या होगा इसका असर, फ़ायदा नुकसान पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को, हालांकि फ़ायदे के लिए ही किया गया है, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को हो सकती है, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लेना और इस वीडियो को शेयरिंग भी करें अपने सभी दोस्तों को, ताकि सभी तक सही अपडेट पहुँचे। देखिए, केंद्र सरकार द्वारा कोचिंग सेंटर विनियमन के लिए प्रस्तावित गाइडलाइन में सुझाव दिए हैं कि 16 साल से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाएगा। 16 साल से कम, सिंपल सी बात है। जो बच्चे देखिए 12th में तो शायद बच्चा 17-18 का हो जाता है, लेकिन 11 तो हो गया, 10 तो हो गया, 9th 8 7 बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं ना, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आज ज़माना कॉम्पिटिशन का, हर फील्ड में देखिए आप कंपटीशन नीट हो, जेई हो, आप छोटे लेवल का देखो एसएससी में कितना कंपटीशन है। मतलब 5,000 बच्चों के लिए 1.5 लाख फॉर्म भरे गए, तो यार कंपटीशन तो है। अब बच्चा अगर कोचिंग सेंटर नहीं जाएगा तो अपनी तैयारी कैसे करेगा, सबसे बड़ा सवाल है। प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स की मनमानी पर अब केंद्र सरकार ने लगाम कसने की तैयारी कर ली है। नई गाइडलाइन के अनुसार अब कोई भी और कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी आप देखते होंगे गली गली खोपचे में कोचिंग सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, तो भाई साहब ये अनऑथराइज नहीं चलेंगे। कोई भी प्राइवेट, सारे बंद होंगे, नहीं खोल पाएंगे। अगर आप खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना रजिस्ट्रेशन के ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर नहीं चलेंगे, बंद कर दिए जाएंगे और इनको प्रॉब्लम हो सकती है। कोचिंग सेंटर में 16 साल से अगर कोई खोलता भी है तो उसमें 16 साल से कम उम्र के बच्चों का एडमिशन नहीं कराया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं कराया जाएगा। सख्त यहाँ पर जो है कड़ी बरती गई है। केंद्र सरकार ने जो ये गाइडलाइन जारी की है वो देश भर के नीट हो गया, जेई हो गया, साथ में आईआईटी है, एमबीबीएस है, बहुत सारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए ट्यूशन सेंटर खोले गए, तो उन सभी पर लगाम लगाया गया। अब लगाम तो लग जाएगा, प्रॉब्लम ये है बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, कि अगर 16 साल से कम उम्र का बच्चा ट्यूशन सेंटर, कोचिंग सेंटर नहीं जा पाएगा तो वो अपनी तैयारी कैसे करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस नियम के बाद पेरेंट्स की भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है और स्टूडेंट्स की भी प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। तो भाई ये गाइडलाइन लाया क्यों जा रहा है, ये नियम ऐसे कड़े क्यों बनाए जा रहे हैं? गाइडलाइन में कहा गया है कि छात्रों पर कड़ी प्रतिस्पर्धा और अकादमिक दबाव को देखते हुए कोचिंग केंद्रों को बच्चों की भलाई के लिए ज़रूरी कदम उठाने चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है कि जो बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, कोचिंग सेंटर जाते हैं कंपटीशन की तैयारी के लिए, लेकिन जो बच्चा सेलेक्ट हो जाता है वो तो ठीक है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो पास नहीं हो पाते हैं। अब बड़ी तैयारी करने के बाद एक तो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर पे प्रेशर उनका होता है, दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर होता है, तीसरा सोसाइटी का प्रेशर होता है। खुद बच्चा इतना प्रेशर में रहता है कि वो अगर सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज बच्चे जो है बड़े गंभीर कदम उठा देते हैं, जिसको रोकने के लिए ही सरकार ने इस तरह जो सुसाइड मामले हैं उनको रोकने के लिए इस तरह जो है ये नियम ला रहा है कि भाई बच्चे सुसाइड कर देते हैं, सेलेक्ट नहीं हुआ तो उन्हें लगता कि भाई हमारी ज़िंदगी तो बेकार है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप सेलेक्ट हो गए तो ठीक है, नहीं हुए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर इस तरह से प्रेजेंट करते हैं किसी भी चीज़ को, लगता है कि इसके बिना हमारा जीवन ही बेकार है। सरकार ने कहा कि नियम तोड़ा तो लगेगा तगड़ा जुर्माना।
कोचिंग सेंटर को गाइडलाइन के अनुरूप रजिस्ट्रेशन न कराने पर अगर उन्होंने नियम और शर्तों का उल्लंघन किया तो पहली बार 25,000, दूसरी बार 1 लाख, तीसरी बार रजिस्ट्रेशन का कैंसिल हो सकता है और उन पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। एक और अच्छी चीज़ कर दी है, अच्छी चीज़, मान लीजिए आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया, आपने 1 साल 2 साल 3 साल के लिए ज्वाइन किया, आपको लगा कि कोचिंग सेंटर में मज़ा नहीं आ रहा या अच्छा नहीं है, आपको नहीं करना है ना, आपका मन बदल गया और आपसे फ़ीस ले ली जाती है शुरुआत में 3 महीने 6 महीने 1 साल की। अब अगर आप बीच में क्विट करते हैं तो आपका पैसा तो बेकार चला जाता है। इसके लिए क्या नियम बनाया है कि 10 दिन के भीतर वापस करनी होगी फ़ीस। कौन सी फ़ीस? गाइडलाइन के मुताबिक कोर्स की अवधि के दौरान फ़ीस नहीं बढ़ाई जाएगी। किसी छात्र ने पूरा भुगतान करने के बावजूद कोर्स को बीच में छोड़ने का आवेदन किया है तो पाठ्यक्रम की शेष अवधि का पैसा वापस करना होगा। मतलब मान लीजिए 2 साल का कोर्स है, आपने पूरा पैसा दे दिया, अब आपको लगता है कि 6 महीने में मुझे छोड़ देना है तो आपको 1.5 साल का पैसा वापस दिया जाएगा। साथ में जो बहुत सारे कोचिंग सेंटर वो बीच में फ़ीस बढ़ा देते हैं, उनको लगता है कि भाई बच्चों की संख्या तो बढ़ रही है, अब क्यों ना हम फ़ीस बढ़ा लें। जब फ़ीस बढ़ा लेते हैं तो बच्चे नहीं दे पाते हैं, कई सारे हैं ना, पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर लगाम रखा जाएगा, 5 घंटे से ज़्यादा क्लास नहीं चलेगी। अगर कोई कोचिंग सेंटर चल रहा है तो 5 घंटे से ज़्यादा नहीं चलेगी, है ना। किसी भी हालत में स्कूलों या संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों के टाइमिंग के दौरान कोचिंग कक्षाएं नहीं चलेगी। मान लीजिए स्कूली टाइम है, सुबह जो टाइमिंग है, मान लीजिए स्कूल चलता है 7 बजे से लेकर के और 6 बजे तक। अगर आप जो है 7 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक पढ़ते हैं तो इस दौरान कोचिंग सेंटर नहीं चलेगा। इसका मतलब ये है कि स्कूलिंग टाइम के दौरान जो है कोचिंग सेंटर नहीं चलाए जाएंगे, उससे आगे पीछे ही चल सकते हैं। एक दिन में 5 घंटे से अधिक क्लासें नहीं चलेंगी। सुबह अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट नहीं चाहूँगी। छात्रों और शिक्षकों को वीक ऑफ मिलेगा। त्योहारों में कोचिंग सेंटर परिवारों को, छात्रों को परिवारों के साथ जुड़ने के लिए भी टाइम दिया जाएगा। मतलब बहुत सारे होते हैं कि संडे को भी बुला लो, कोई फंक्शन हो रहा है तो भैया आपका फंक्शन कैंसिल है, आपको ट्यूशन और कोचिंग में आना ही आना है। ऐसे में बच्चा जो अपने फैमिली के साथ, रिलेटिव के साथ नहीं जुड़ पाता, तो भैया ये चीज़ें अब नहीं चलेंगी। अच्छा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है, बच्चों को तैयारी भी करनी है। अब अगर बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, उनके पास पैसा तो है लेकिन वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते हैं, वो पढ़ा नहीं पाते हैं। अच्छा, बहुत सारे के पास टाइम भी है बट वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो चीज़ें पढ़ा सकें जो उस फील्ड का एक्सपर्ट पढ़ा सकता है। तो ऐसे में उन पेरेंट्स के साथ और स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत आ जाएगी। जब वो घर में उनको वैसा माहौल नहीं मिल रहा और वो कोचिंग सेंटर नहीं जा पाएंगे तो ऐसे में करेंगे क्या, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपके साथ लेकर के आएंगे। थोड़ा सा और समझ लेते हैं। 16 साल से छोटे बच्चों का नहीं होगा नामांकन, ठीक है। इससे बड़े यानी कि आप 12th वालों का एडमिशन हो सकता है, क्योंकि 12th में बच्चा 17-18 का हो जाता है। तो 11th हो गया, 10th हो गया, 9th 8th 7th, इससे छोटे वाले कोई भी बच्चा ट्यूशन कोचिंग सेंटर नहीं जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियमन के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सुझाव देते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकन नहीं किया जाएगा। दिशा निर्देश यह भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता पिता और छात्रों से भ्रामक वादे रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए। जो व्यक्ति में हमारे कोचिंग सेंटर में आइए, आपको पक्का रैंक मिलेगा, आपका नंबर आएगा ही आएगा, इस तरह से कोई भी कोचिंग सेंटर आपको कहता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। नहीं रखे जाएंगे कम योग्यता वाले ट्यूटर। और अगर कोई भैया मान लीजिए कि 16 के बाद अगर आप जा रहे हो तो कम योग्यता वाले ट्यूटर नहीं रखे जाएंगे। जिनको पढ़ाना नहीं आ रहा, एक्सपीरियंस नहीं है, समझ नहीं पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे, तो ऐसे ट्यूटर नहीं रखे जाएंगे। आप लोग कंप्लेंट कर सकते हैं कि भैया आपसे पैसा तो लिया जा रहा है लेकिन आपको वो क्वालिटी नहीं मिल रही है। सिर्फ 2023 में एस्पिरेंट छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए। मतलब यार इतने सारे बच्चे सुसाइड कर जाते हैं। मतलब हालांकि बच्चों को पता नहीं क्यों लगता है यार, एक फील्ड में अगर आपका नहीं हुआ ना तो यार ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती। आपके लिए दूसरे बहुत सारे ऑप्शन हैं, ट्राई ज़रूर कीजिए, होप रखिए, मेहनत कीजिए। बट अगर कुछ % रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो प्लीज़ आप इस तरह की नेगेटिविटी माइंड में ना लाएं। नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हो गया तो बहुत अच्छी बात है ना।
तो होने के बाद बहुत ज़्यादा हैप्पी ना हो और ना होने के बाद बहुत ज़्यादा सैड ना हो। प्लीज़ आप तैयारी करो, सब कुछ करो, लेकिन हाँ अपना जो है अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो आप अपने लिए दूसरा और तीसरा ऑप्शन चूज़ कर लें। प्रॉब्लम यहाँ पर यह आई कि भाई उन पेरेंट्स के साथ जो बच्चों को ना टाइम दे पा रहे, न वो पढ़ा पाते हैं, न समझा पाते, तो वो क्या करेंगे। देखिए आजकल सोशल नेटवर्क भी है, आप यूट्यूब वगैरह से पढ़ सकते हैं, है ना। ऑनलाइन भी नहीं होगा, लेकिन हाँ वहाँ जहाँ पर आपसे पैसा मांगा जाता है, आपके साथ पाबंदी है, ऐसे चीज़ों पर लगाम रखा जाएगा। बाकी जो ओपन और फ्री होते हैं, जैसे भाई हमारे चैनल, तो आप यहाँ से आप समझ सकते हैं, कोई भी डाउट हो या कुछ भी आप शेयर कर सकते हैं, है ना। तो बाकी आपको क्या लगता है, ये कितना सही है, कितना गलत है, क्या इसमें चेंजेज होने चाहिए, कितना और आगे पीछे होना चाहिए इस नियम में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हालांकि जो प्रेशर डाला जाता है बच्चों के ऊपर, छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, जिनकी खेलने कूदने और मस्त इंजॉय वाली लाइफ होनी चाहिए, पढ़ाई करो, फ्रैंकली करो, मस्ती से करो, वहीं उन पर अगर प्रेशर डाल दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ी जो है वो कमज़ोर हो रही है ना। तो मुझे तो ये लगा। बाकी आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। आपका हमारा यूं ही सफ़र आगे चलता रहेगा। तो शेयरिंग कर दो इस वीडियो को। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।